समझ सकूं और आप मेरे काम को देख सके, समझ सके, तभी परख पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आज रात आप सोएंगे और कल सुबह आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यकीन जानिए, मेरी कोशिश है मैं 3 महीने के अंदर सब खत्म करूं। मैं दिन रात की मेरी कोशिश और मेरी नियत इसी बात पे कि मैं 3 महीने के अंदर सब कुछ खत्म करूं, सारी लायबिलिटी खत्म करूं, कस्टमर को खुश कर दूं। 100% ना सही 50% लोगों के अदायगी हो जाए। 50% लोग नहीं, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए है तो कम से कम 50,000 तक की अदायगी तो आपको हो ही जाए। फिर उसके बाद आपसे हाथ जोड़ करके अगले 3 महीने के समय में ले लूँ। ऐसा नहीं 6 महीने बाद में करने की बात कर रहा हूँ या 6 महीने बाद। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम कस्टमर के लिए, उसकी रिटर्निंग के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए हम काम कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आज की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आज कोर्ट के अंदर जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई वहीं से शुरू हुई आगे जहाँ से लास्ट टाइम खत्म हुई थी कि हमारे ऊपर जो क्लेम है वो क्लेम कितने का है। कोर्ट ने हमसे भी पूछा और कितनी हमने अदायगी की। हम अपनी तरफ से सारी चीजें लेकर के गए, हर एक चीज लेके जो हमने रजिस्ट्री जो हमें मिली अब तक। कोर्ट ने सिर्फ इतना सवाल किया कि हाँ ये रजिस्ट्री आपने कैसे कराई, कब कराई, और उसका पूरा हम लोगों ने ICRS पे डाला। अब एक मेरा लॉजिकल एक वो है, अपोजिशन से क्या होता है कि साहब ये 60,000 करोड़ लेके भाग गए। डेटा नहीं है, डेटा कतई नहीं इस बात में। कोर्ट अप्रिशिएट करे कि हाँ इन्होंने काम कर दिया 60 करोड़ का, 100 करोड़ का, ये नहीं, बल्कि 60,000 करोड़ लेके भाग गए। और बहुत से अनाप शनाप चीजें जिसका कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिलने वाला है। कोई भी सबूत, कोई एविडेंस तब मिलता है जब कोई चीज हुई होती है। अब उसकी वजह से कोर्ट का टाइम बर्बाद होना, आपका टाइम बर्बाद होना। अगर हम आपके लिए काम करके दे रहे हैं, रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, आगे रास्ते पैसे के लिए लेकर के आ रहे हैं, पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें वो सारे कस्टमर जिन लोगों ने ये लीगल कंप्लेंट कर रखी है, यहाँ पर ये बात जरूरी है कि हाँ उनका भी काम हो, या ये बात जरूरी है कि किसी दूसरे का काम हो रहा है और अगला 60,000 करोड़ लेकर भाग गया है, और बाकी वगैरह वगैरह चीजें होती है। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि कस्टमर का प्रेशर, कस्टमर का कंफ्यूजन इस हद तक है कि आपका काम जो कल हो सकता था उस पर न जाने कितने कल में डर चले जाते हैं। चलिए, कोर्ट की कार्रवाई में जो चीजें आई, उन चीजों में कोर्ट में हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियों को सबमिट किया। बाकी सारे अपोजिशन लॉयर थे जो उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही कि कंपनी इतने पैसे लेकर भाग गई है, तरह तरह के इल्जाम जो लगाया हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर। बट कोर्ट में जो बहस रही वो सिर्फ एक बात को लेकर रही है कि हमने कितनी लायबिलिटी खत्म करी है। अब इसके बाद हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी, मैं उन लोगों को खास कर कहना चाहूंगा जो अर्जी फर्जी लोगों की ऑथराइज सिग्नेटरी से रजिस्ट्री करा लेते हैं। हमारा एक ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसे अभी कुछ समय पहले ऑथराइज किया गया था, प्रॉपर चैनल के थ्रू, यानी बाकायदा कोर्ट के थ्रू, क्योंकि MD साहब जेल के अंदर है, उन्होंने ऑथराइजेशन दिया था, तो बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेकर के प्रॉपर चैनल के थ्रू रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करने के बाद, जेलर की मोहर लगाने के बाद ऑथराइजेशन बनाया गया। अब लोगों को ये नहीं पता था, र्यूमर उड़ाने वालों को, उन्होंने र्यूमर ये उड़ाया कि ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो मिस्टर आसिफ नसीम जब आते हैं डेट पर तो जाकर रजिस्ट्री करके आते हैं। यही उड़ाया गया कि वहां से आने के बाद ये ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है। खैर, ये सबूत का मुद्दा है, पेपर का मुद्दा है। हमारे पास सबूत है, पेपर है, हमारे पास सारे पेपर जायज है, वो हमने सबमिट किया है, कल की डेट में सबमिट हो जाएगा। और अब इस चीजों का, इन सारी चीजों का जो बना करके एक र्यूमर फैलाया जाता है, उसका असर आज की टाइम में उन कस्टमर्स, उन एसोसिएट पड़ता है जो जरा सी भी हिम्मत करते हैं कि चलो यार हम काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनको बिला वजह फोन करके, उन्हें डरा करके, ऐसी इससे क्या मिलता है लोगों का? मेरी सेहत पे नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है आप, फर्क पड़ता है आप। अगर कोई काम होने वाला है, वो काम अगर रुकता है तो मेरी सेहत ना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके काम, फर्क पड़ता है आपके इंतजार। तो सबसे पहले ये कोर्ट की जो कार्रवाई थी, मैं बता दूं, कोर्ट में अगर आप लोगों के सामने कुछ और अफवाहें आई हों कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि कोर्ट में आज सिर्फ इतनी सी चीजें हुई कि हम लोगों ने जो रजिस्ट्रियां थी
उनका IGRS का पेपर हमने लगाया। बाकी माननीय न्यायालय ने एजेंसी से मांगा हुआ था कि कुल कितना पैसा ऐसा है जो आपकी नजर में है कि हाँ इन्होंने फरार हो गए, भाग गए, वो अभी तक डिटेल एजेंसी सबमिट नहीं कर पाई, क्योंकि डिटेल सबमिट करने के लिए सारे कस्टमर से डिटेल लेना पड़ता है, जो भी हो सकता है एजेंसी इसमें काम करने का तरीका है। तो उनकी डिटेल सबमिट कराने के लिए और जो रजिस्ट्री हमने सबमिट करी है उसमें जो ऑथराइजेशन हमने दिया है वो प्रॉपर है नहीं, दोनों के लिए कोर्ट ने कल का समय दिया है। बस इतनी सी आज कार्रवाई कोर्ट की थी। तो चलिए खैर, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि आप सब लोग उन र्यूमर से दूर रहे। जैसे कोर्ट का जैसे टाइम खत्म हुआ उसके 1 घंटे के बाद मेरे पास 1-2 लोगों का, ज्यादा 1 लोगों का फोन आया कि सर कोई ऑर्डर हो गया क्या, सर कोई नेगेटिव हो गया क्या। मैंने बताया भाई मेरे कोर्ट की कार्रवाई आज अपनी पूरी खत्म ही नहीं हुई, कल तक जा रही है, कहाँ से कोई ऑर्डर हो जाएगा। अब वो लोगों के अंदर एक र्यूमर बनाने की कोशिश की जाती। क्यों? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है शाइन सिटी के लायबिलिटी के नाम पर, और वो कस्टमर से कहते हैं कि आइए आपकी लायबिलिटी हम पूरी कर दें। वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर शाइन सिटी ये कहती है भाई हम पर आरोप है, हम सामने आकर के आपकी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता निकाल देंगे, और जितने रास्ते हम निकाले उतने रास्ते नहीं निकाल सकते। पजेशन देना है हम दे सकते हैं, कैश रिटर्न करना है हम कर सकते हैं, रजिस्ट्री वेरीफाई करना है कि आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं है, हो गई है कि नहीं हुई है, उस रजिस्ट्री करना है वो हम कर सकते हैं। अगर आपका पैसा पूरा आया है कि नहीं आया हम कर सकते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने इसी पे खोल रखी दुकान अपनी। 2-3 साल के अंदर शाइन सिटी ने अपने आप को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया कि लोगों ने खोली दुकान अपनी अपनी, और अब लोग उस दुकान में शाइन सिटी की लायबिलिटी के नाम पर जब वो कर रहे हैं तो ये जो है वो पूजा हो गया। जब शाइन सिटी के नाम पर हम आते हैं करने के लिए या हमारे बच्चे काम करने जाते हैं तो ये अपराध है। तो मैं यहाँ कुछ और नहीं कहना चाहूँगा, मैं कस्टमर्स और एसोसिएट्स कहना चाहूँगा जो ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं, कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सबकी लायबिलिटी खत्म हो, एक बार फिर से आप लोग ऐसी जिंदगी जीना शुरू करें जो टेंशन फ्री हो, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू करें, चाहे आप कस्टमर हो चाहे आप एसोसिएट हो, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई उद्देश्य नहीं। अगर आज हम कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने साहब 100 करोड़ की लायबिलिटी खत्म कर दी, और कोर्ट अगर ये डायरेक्शन देती है कि 100 करोड़ खत्म करिए, आगे कितना खत्म कर सकते हो, हम अगर बोल दें कि हम 200 करोड़ और खत्म करने वाले, वो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए है, या लोग ये कहें कि नहीं जी 100 करोड़ जो खत्म करिए गलत तरीके से खत्म करिए, 7,500 करोड़ के बाद आपके लिए फायदेमंद क्या, आप खुद फैसला करिए। अगर आज हम कोर्ट में खुद कह रहे हैं सामने आकर कि ये 100 करोड़ की लायबिलिटी हमने खत्म कर दी, हमें मौका दिया जाए तो हम इस महीने में 100 करोड़ की और लायबिलिटी हम कस्टमर को रास्ता देंगे, वो ज्यादा बेहतर है, बेनिफिट वाला आपके लिए, या ये बेनिफिट आपको देने वाला है कि लोग बोले कि 7,500 करोड़ के भाग गया, कोर्ट की डायरेक्शन करेंगे एजेंसी, आप जाइए चेक करिए किसने पैसा दिया, किसने पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा कंपनी को दिया है, किसी ने पैसा एसोसिएट को दिया है, एसोसिएट दिए पैसे की एफआईआर कंपनी के ऊपर है, किसी ने पोजीशन के नाम पर पैसा ले लिया साइट के ऊपर, और जब पोजीशन देने की बारी आई जाई कंपनी एफआईआर कर दीजिए। ऐसी न जाने कितनी फेक और फर्जी एफआईआर कराई गई है। इनमें समय बर्बाद करना चाहते हैं आप, या आप चाहते हैं कि आपका काम करके दिया जाए? क्योंकि अगर मैं आज आपकी लायबिलिटी उतार रहा हूँ, विश्वास जाने शाइन सिटी के पैसों से या शाइन सिटी की साइड से नहीं उतार रहा, मैंने 10 माह लिया खाली ये प्लान करने के लिए कि कैसे आपके काम किए जाए। इन 10 माह के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों के अंदर, जो मैं पिछले साल कहा करता था शाइन के लिए कि शाइन में पोलिस स्टार पर, पैराडाइज गार्डन पर, शाइन वैली पर, इन सब जगहों पर मैं इन्वेस्टमेंट करवा रहा था दूसरी डेवलपर कंपनियों से, ताकि यहाँ सड़कें बन जाएं, पोजीशन हो जाए, लोगों को मकान के कॉन्ट्रैक्ट आने लग जाएंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, हमारे लोगों को बेनिफिट होगा, साइट डेवलप हो जाएगी, किसानों पास एडवांस पड़े पैसे डालकर और खरीदारी कर लेंगे, तो अच्छे से एक बार कंपनी खड़ी करके सारी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस टाइम पर भी विरोध किया, मजबूरन काम बंद करना पड़ा। लेकिन वो सारा का सारा पैसा कंपनी ने अपने हिसाब से डिफरेंट प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट की, और आज की तारीख में फिर कंपनी यानी शाइन सिटीज हटकर मैं बात करूं, मेरे अपने खुद के इंतजामात में इतनी प्रॉपर्टीज
इतने लैंड बैंक तैयार पड़े हुए हैं कि हम आपकी लायबिलिटी अकेले उतारने में अगर मौका दिया जाए, साथ दिया जाए, तो 3 महीने समय नहीं लगेगा, ज्यादा 3 माह ज्यादा समय नहीं लग जाता, हम लायबिलिटी इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर दें। अब उसके लिए जो हम रास्ता लेकर आए, उस रास्ते में नई प्रॉपर्टी भी हम खरीद रहे हैं। हम नई जगहों पे नए प्रॉपर्टी स्टार्ट भी कर रहे हैं। हमने बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इतनी जगहों में हमने रास्ता भी देना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, एमपी के अंदर हमारी साइटें हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं। इवन साउथ के अंदर भी प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर हमें मौका मिला तो इन सब जगहों पर जो लायबिलिटी बाद में एक मैंने और प्लान किया, इसको ध्यान से रखिएगा। हर जगह पर जहां पर हमारा अपना नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस टोटल प्रोजेक्ट में हम 10% प्लॉट या फ्लैट ऐसा रखेंगे कि जिसकी फ्रेश बिक्री पर जो पैसा कलेक्ट होगा वो कैश पैसा उसी शहर के अंदर जिन लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जिनको सिर्फ रिटर्न कैश में चाहिए, हम उन्हें एक शेड्यूल बनाकर कैश रिटर्न करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, एक एग्जाम्पल देते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में बात कर लेता हूँ कि प्रयागराज के अंदर अगर हम जमीन लेकर के आते हैं और 1000 प्लॉट सिर्फ हम वहां प्लान करेंगे और एक प्लॉट की कीमत अगर 7 लाख रुपए है तो काम करने के लिए मिलता है तो 1000 प्लॉट में आप 7 लाख का एक प्लॉट है, करीब तकरीबन 7 करोड़ रुपए। ये 7 करोड़ रुपए का फंड हम प्रॉमिस भी करते हैं, हम मॉनिटरिंग को जो आप लोग के बीच में सीमेंटेड हुई कि एक बार वेरिफिकेशन करा दीजिएगा पेपर का, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का रिटर्न है। एक बार सिर्फ वेरिफिकेशन हो जाए कि आपका पैसा आया है। ये 7 करोड़ का बजट खाली एक साइड से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक साइड से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे शहर में 4 साइड हम लेकर के आए और 6 माह काम करने का मौका मिला तो 900 प्लॉट से तो हम लायबिलिटी वो जो कन्वर्जन जाना चाहते हैं एक साइड पर, लेकिन 100 प्लॉट से हम लायबिलिटी कैश की उतार देंगे। अगर 4 साइड लाते हैं तो 3,500 प्लॉट जो कन्वर्जन में जा सकते हैं, जहां पर अगर हम लायबिलिटी 50-50 भी लेके चलते हैं और एक एवरेज में अगर हम 3 लाख रुपए पकड़ लेते हैं तो तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी सिर्फ प्लॉट से उतर जाएगी शहर एक प्रयागराज की। और अगर हम 7 करोड़ रुपए का फंड एक साइड से लेते हैं तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ऊपर की लायबिलिटी कैश उतर जाएगी एक शहर। कोई और दे सकता है कि आपको ये रास्ता बताइए मुझे आप। और जो लोग साइट मैनेज कर रहे होंगे, जो साइट चला रहे होंगे, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन रहेगा। ये सेम प्लान मैंने 1 साल पहले कानपुर के अंदर पुलिस स्टार में रखा, स्टार्ट ही करने वाला था। मैं 1000 प्लॉट का मैंने पूरा पैच बनवाया, वहां मैं पैसा डाल रहा था, फ्रेश पेमेंट डाल करके मैंने लैंड मैनेजर और बाकी लोगों से कहा था कि 1000 प्लॉट में 100 प्लॉट में निकालूंगा जो कैश रिबेट, यानी जिन लोगों का कैश में पैसा निवेश है, कानपुर में बहुत गरीब गुरबाओं का 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का है, जिनके इलाज के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पैसे नहीं है, शादी के पैसे नहीं, अब तक खत्म कर चुका होता मैं। अब तक पूरा का पूरा वहां पे लायबिलिटी कम से कम 1000 प्लॉट बेच करके जो लायबिलिटी थी वो भी 5 से 7 करोड़ रुपए कैश खत्म कर चुका होता। अगर 5 करोड़ रुपए का भी एवरेज ले लेते हैं और आप 2 लाख का उठा ले एक आदमी को, तो करीब तकरीबन 250 लोग आज ये कह रहे होते हैं कि उनका कैश वापस करें। अगर हर महीने किस्त मैंने बना दी होती, 2 लाख का 20 हजार की भी किस्त बनाई होती कि हर महीने, तो आज खत्म हो चुकी थी लायबिलिटी उनकी। आप मुझे बताइए कि कौन आपकी लायबिलिटी नहीं उतारने दे रहा है? कंपनी नहीं चाहती उतारना, या ऐसे लोग चाहते हैं जो लोग आपके हमारे बीच में एक खाई पैदा करते हैं। 4 लड़के काम करना शुरू करते हैं, कुछ कस्टमर्स, कुछ एसोसिएट के थ्रू, यही सब नौटंकी शुरू होती है। खैर, मैं पुरानी बात नहीं, मैं नई बात करता हूं कि मैं ऐसे आना चाहता हूं आपको। मैं शाइन सिटी की 1 इंच जमीन नहीं छूंगा और आपकी पूरी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। मेरा जितना भी 1 साल की इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर मैं उससे उतारने जाऊंगा लायबिलिटी तो ना, बिल्कुल नहीं उतर पाएगी। पैसे खत्म हो जाएंगे, लायबिलिटी नहीं उतरेगी, बेईमानी फिर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी सिस्टम पे जो मैंने बनाया अगर काम करना शुरू कर दिया
4 साइटें प्रयागराज के अंदर, 4 साइटें कानपुर के अंदर, 4 साइटें लखनऊ के अंदर, 1-2 साइटें गोरखपुर के अंदर, बिहार के अंदर पूरी मिला के 8 से 10 साइटें, पूरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान की। 20 से 30 साइट में हमारे पास क्षमता है, कितने लोग हैं हमारे पास, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, मार्केटिंग वाले भी हैं और कन्वर्सन वाले भी। हमारे पास ये क्षमताएं हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा पूरी तरीके से जब हमारे कस्टमर्स और हमारे एसोसिएट के मुंह से ये भाषा निकलने लगेगी कि ये जो प्लान की जा रही है, प्लानिंग पर काम हो रहा है, तो आप हमारे समर्थन में। हो सकता है कि पहले दिन आपकी वापसी ना हो सकता है पहले दिन आप लायबिलिटी ना हो उतरे, लेकिन 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन, एटलीस्ट 90 दिन के अंदर अंदर जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा आपके साथ। रास्ते खुले रहेंगे, लोग साइटों पर आ सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोगों को जरिए रास्ता मिलता है ना, तो मैं साइट पर ही पेपर वेरिफिकेशन और एक कमेटी बना दूंगा कि अगर ये वाला प्लॉट बिकता है तो इस प्लॉट का इतना % अकाउंट के अंदर गया, जिस अकाउंट से, और वहां से आपको पैसा वापस कैश चला जाएगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला हूं, उसका मैं बाकायदा प्रॉपर CRM बना करके पब्लिक कर दूंगा कि आप खोल के देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में कितने प्लॉट बिके और प्राइम लोकेशन प्लॉट हो। ऐसा नहीं कि कूड़ा कर इसी प्लॉट में प्लॉट होगा कि उसे पब्लिक देख सकेगी। पब्लिक के सामने इसको मैं अपडेट करता रहूंगा कि देखिए आज 5 प्लॉट बिका, इतना पैसा आया, आज 10 प्लॉट बिका, इतना पैसा आया। और इतना अगर आपकी सहूलियत मिल गई तो हमारे जो लड़के काम कर रहे हैं साइड में ना, वो भी बेच डालेंगे इस प्लॉट में। उन्हें भी दिखाई देगा ये काम करने से कंपनी की लायबिलिटी खत्म होती है, तो वो भी इस प्लॉट को बेच डालेंगे। इसी शहर प्रयागराज की बात करता हूँ, 1000 प्लॉट लाता हूँ, 1000 प्लॉट में लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ये 100 प्लॉट उन गरीब गुरबाओं के नाम पर हैं जिन लोगों ने अपना कैश इन्वेस्टमेंट किया था इसलिए ताकि उनको कैश रिटर्न मिल पाए। हमें ये प्लॉट भी बेचना है, हम कमीशन कहीं और से दे देंगे, लेकिन ये प्लॉट बेचना है। अगर एक आदमी 10 प्लॉट बेच रहा है लायबिलिटी का, तो एक हम उसके साथ लगा सकते हैं कि उसको आप बेचेंगे ताकि लायबिलिटी के साथ साथ लोग कैश में कर सकें। तो कितने आराम से हो जाएगा मेरे भाई, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये हमारी प्लानिंग थी, क्या है, और आप सबका सपोर्ट और सहयोग चाहिए। ये वही राशिद नसीम चेयरमैन श्राइन ग्रुप बात कर रहा है आपसे, जिसकी आवाज पर, जिसकी बातों पर आप पंक्ति में बहुत दूर बैठे रहते थे, 1000 रुपए का टिकट लेकर के आते थे, सुनते थे और लाखों रुपए निवेश करते थे। आज वही राशिद नसीम आपसे फिर से ये बात कह रहा है, आज वही राशिद नसीम आपसे फिर से कह रहा है कि हम रिटर्न करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम आप पैसा आपको देना चाहते हैं, आपकी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। तो बिलीव करना चाहिए आपको कि हाँ ये काम हो सकता है और साथ देना। लेकिन इससे पहले भी ये चीजें हुई कि जब काम करने कोई आता, लोग जबरन साइट पे जो लड़के काम कर उनको धमकी देना, उनके ऊपर FIR कराने की धमकी देना, ऐसी चीजें होनी शुरू होती, दिल खट्टा हो जाता है। जो पैसे मैं निकाल करके अपने डाल रहा हूँ साइटों पर, आज जो पैसे मैं साइटों पर लगाने जा रहा हूँ, क्या पैसे मुझे काटते हैं क्या? पैसे क्या मुझे काटते हैं? मैं श्राइन सिटी की जमीन तो नहीं कर रहा हूँ ना काम, वहां से लायबिलिटी उतार रहा हूँ ना। अगर मैं डायरेक्ट अपने तरीके से, अपने हिसाब से काम कर रहा हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका साथ मुझे मिलेगा। और इसके लिए मैं तैयार हूं कि मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी देर मुझे काम करना पड़े एक दिन, मैं करने के तैयार हूं। लेकिन आप लोगों की लायबिलिटी उतरती आपको दिखे, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को भरोसा, आप लोगों का सहयोग मुझे मिलना शुरू। और उम्मीद करता हूं कि ये भरोसा आप लोगों का मिलना शुरू हो चुका है। मत जाइए ऐसे लोगों के बहकावे में जो आपका काम करवाते नहीं, बल्कि आपका काम डिले कर। मैं खुद सोच रहा था कि कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि साहब हमने देखिए हजारों रजिस्ट्रियां कराई, हमने इतनी लायबिलिटी खत्म करी, तो सामने अपोजिशन वकील कहना चाहिए ठीक है मेरे लॉर्ड, अगर इनकी खत्म हुई तो हमारी खत्म करें, साथ में पड़े। ये होता है आपका काम। लेकिन हमने इतनी रजिस्ट्रियां कराई, इतनी लायबिलिटी, ये जो वो तो 60,000 करोड़ लेके भाग गए, कब तक चलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है।
हिंदुस्तान में आ करके और अपने आप को सरेंडर करके बैठ जाता, कोई मुश्किल नहीं मेरे लिए। ऐसी धाराओं में 3 साल 4 साल 5 साल की कैद होती है, कोई मुश्किल मेरे लिए नहीं। अगर किसी को यह लगता है कि मैं ऐसी चीजों से डरता हूं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से आज की मेहनत से ज्यादा सुकून की जिंदगी होगी, आज की मेहनत ज्यादा सुकून जिंदगी होगी वो। लेकिन मुझे बताइए, क्या इससे, इन चीजों से आपको रास्ता मिलेगा? भी आकर बैठ जाता हूं और आपके उन लोगों के कलेजे पर ठंडक देने के लिए जिनको लगता है कि नहीं, इनको भी बुलाओ, इनको भी अरेस्ट करो, इनको भी अंदर करो, या ये होगा वो होगा, अगर मैं कर ही देता हूं कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई ऐसी परेशानी दीजिए मुझे आप। और उस ट्रायल में ही भौतिक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, खत्म मतलब नहीं छूट जाएगी, मतलब सारे एक दस्तावेज खत्म हो जाएंगे। बहुत अधिक से अधिक अगर ये आता है कि नहीं